ओके जी, राइट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैकिंग कुकिंग क्लब। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? बच्चों का इंतजार है। इफ यू वांट टू ईट दिस पीकेएम दैट इज ब्रॉट यू बाय ट्विच, कोई खाना चाहता तो मेरे से ले सकता है। देखो, सर मैं दे रहा हूँ भाई, ये ले ले, ये ले ले, जितने उठा सकते हो उठा लो, ये लो बस। ये बस, कितने देखो कितने ज्यादा है। मैं तो भाई तुम्हें देखो कितनी कितनी टाइट ऑफर करूँ, ले लो जिसने लेना है। देखो मैंने तुम्हें बिल्कुल पैकेट के अंदर लेके चला गया, तुम्हारी पूरी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर पैकेट है। ऐसा है या नहीं? बस बात खत्म। क्या कहते हैं, क्या ख्याल है आपका? शुक्रिया सर। जिसने कहा ना सर अकेले अकेले। कंपनी वाले गरीब हो गए हैं। पहले इसका कैचअप भी देते थे। कैचअप का पाउच छोटा सा पैकेट होता है। एशिया सेक्टर में, सारी चीज सेक्टर में बेटा है ही, फिर थोड़ी सी चीजें तो इसमें क्या स्किप करना तुमने? हम्म। बिरयानी खा रहा है? आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। सबर कर बेटा, बच्चों को आने दे, बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। ये उसकी है, बनवाली प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। सारा रिवीजन बेटा, मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं ना, समझाने का टाइम निकल चुका है। मैं आपको एक ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिव्यू दूं कि आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा? ओके, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अब बेटा समझने समझाने वाला टाइम निकल चुका है ना, मतलब कि वो समझाने में मैं अगर आऊँ तो बर्नौली प्रिंसिपल 2 दिन में होता है, 2 दिन में, ठीक है? सर बर्नौली प्रिंसिपल मैं आपको वो दूंगा, ठीक है? अटल मोहन पूछ सकते हैं बच्चे। वो मैं आगे बता दूंगा एप्लीकेशन में कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा देखो, सिंपल सीन है। बर्नौली तो आता है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, वो एफ इजिकल्स टू डेल्टा पी और डेल्टा टी है, ये उसकी बात कर रहे हैं। बट नो, ठीक है, आपको गैस पेपर ग्रुप में मिल जाएगा इंशाल्लाह आज को। ठीक है, आपको मिल जाएगा, टेंशन नॉट। कैसे आज मैंने शेयर करने थे रात को। ओके, राइट। अब्दुल वहाब वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ओके, राइट। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब होता है कि फ्लूइड जो चीज़ फ्लो कर सके, लाइक गैसेस और लिक्विड जो होती हैं वो फ्लूइड हमारे पास होती है, ठीक है? और डायनामिक्स मतलब कि फोर्सली किसी चीज़ को मूव करा रहे हो, जिसमें आप फोर्स को डिस्कस कर रहे हो। तो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल ठीक है, आमना मिल जाएंगे आपको। तो आपके पास जो है, जब आप फ्लूइड को फोर्सली मूव कराते हैं, तो इस केस में आपके पास जो है ना वो फ्लूइड डायनामिक्स कहलाता है हमारे पास, राइट? तो ये बेसिक एक थीम है, और बेसिक आपके पास एक जो है ना इसका मतलब है। अब हमारे पास जो है, लाइक कह सकते हैं विस्कस फ्लूइड, जब भी कोई फ्लूइड होता है उसकी फ्रिक्शन होती है, ठीक है ना? उस फ्रिक्शन को, उस ऑपोजिशन को आप विस्कोसिटी कहते हैं, उसकी मेजरमेंट को, कि कितनी वो जो है ना हमें हमें ऑपोजिशन ऑफर कर रही है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। सो विस्कोसिटी जो है वो एक टूल है या एक स्केल है जिससे आप फ्लूइड की फ्रिक्शन मेजर करते हैं।
एक तरफ शहद का एक जार है और दूसरी तरफ आपके पास पानी का एक जार है। दोनों में से आपने लेट से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, शहद के अंदर ड्रॉप किया। तो शहद के अंदर जिस वक्त आप ड्रॉप करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो देर को नीचे पहुंचेगा एज कम्पेयर टू पानी के अंदर, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऑलमोस्ट उसी में है। तो आपके पास जो है ना ये शहद जो है आपको ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, और जो पानी है वो नहीं कह सकते कम ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह से ऐसे फ्लूइड को आप विस्कस फ्लूइड कहते हैं, या विस्कोसिटी एक टूल होती है जिसमें हम लोग बात करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। नॉर्मली आपके पास जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है वो यही होती है कि जब आपके पास पानी है, मिसाल के तौर पर आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल पानी जब फ्लो करता है आपके पास मूव करता है, तो उसके लेयर्स के दरमियान में आपस में रेजिस्टेंस होती है, ऑपोजिशन होती है, तो उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टोक्स लॉ में बताता है कि एक फ्लूइड जो है वो कितनी आपके पास जो है ना मतलब कि फ्रिक्शन या ऑपोजिशन ऑफर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो विस्कस फ्लूइड है और ये स्टोक्स लॉ ये एक ही है बेसिकली आपके पास। ठीक है, मैं रात को अपलोड कर दूंगा अब्दुल वहाब। ठीक है बेटा, ओके। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या होता है कि आपने एक फ्लूइड के अंदर लेट से फॉर एग्जांपल ये जो आदमी, ठीक है, ये हाथ खोल के तुम्हें वेलकम कर रहा है। तो ये जो औरत है या आदमी है वट जो भी है, ये जिस तरीके से छलांग मारी है ना, तो हवा जो है इसको क्या कर रही है, ओपोज कर रही है। क्या कर रही है, ओपोज कर रही है। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब ये इसको ओपोज कर रही है तो ये हमें नजर आ रहा है कि बेसिकली इसको जो है ना ये फ्रिक्शन जो आपको नजर आ रही है ये जब आप मतलब कि जब इसको देखते हैं तो ये डिफरेंट जो फ्रिक्शन होगी ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो ड्रैग फोर्स कहा जाता है। ये जो ऑपोजिशनल फोर्स लगा रही है इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ड्रैग फोर्स आपके ऑब्जेक्ट के कह सकते हैं कि रेडियस के ऊपर, या हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल एज्यूम करते हैं तो उसके रेडियस के ऊपर, उसकी वेलोसिटी के ऊपर, और उसके कह सकते हैं कि अपना जो विस्कोसिटी है उस फ्लूइड की उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली स्टोक्स लॉ हमें बताता है, ये स्टोक्स लॉ शॉर्ट के लिए आ सकता है। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है इसके डायमेंशन पे भी मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है कि विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है इसका क्या होता है। ये एक दफा क्वेश्चन आया भी था 2021 में आया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास सीन होता है वो यही होता है कि आप क्या करते हैं कि आप जो है जिस वक्त देखते हैं कि यार ये आपके पास जो विस्कोसिटी है ये आपके पास कितनी ऑफर करेगा, या कितनी हमारे पास जो है मतलब कि हमें विस्कोसिटी नजर आएगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ड्रैग फोर्स है ये वो फोर्स होती है जो फ्लूइड लगाता है। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो कि आपके पास ईटा आर और वी, यानी कि ईटा विस्कोसिटी, आर रेडियस, और वी जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होती है, वी जो है वो आपके पास वेलोसिटी होती है। वालेकुम अस्सलाम राना, क्या हाल है, ठीक ठाक। सो हमारे पास जो है ना ये आपकी ड्रैग फोर्स हो गई जो कि 6 पाई ईटा आर वी पे डिपेंड करती है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली आपकी जो है वो, थैंक यू सो मच, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये जो मतलब कि इन्होंने मतलब कि एक बात बताई, वालेकुम अस्सलाम आयशा, क्या हाल है। तो आपके पास जब ये डिफरेंट वेलोसिटी से आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो इस पर जो ड्रैग फोर्स लग रही है हमें उसकी डिस्कशन करनी है या उसकी बात करनी है। तो ये सारा का सारा सीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो स्टोक्स लॉ जो है वो हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि वालेकुम अस्सलाम मेजर, मैं चाय पी रहा हूँ अभी भी, तुम्हारी भाभी जो है बना के लेके आए हैं। मैकियंस कुकिंग क्लब की जो ऑनर है ना, जो मालिक है चैनल की, वो बना के लेके आई है। ठीक है ना, ओके। असल में हम तो भाई उधर हम एम्प्लॉय हैं, हम खुद एम्प्लॉय हैं उस चैनल पर। ठीक है ना, हम खुद ही मतलब कि ना गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, बेचारे गरीब मतलब कि ना काम हम करते हैं कि कुछ कह सकते हैं रोजी रोटी मिल सके उस चैनल के थ्रू ना हमें, मतलब कि बात ये है सारी, बात दबा दो सारी। ठीक है, ओके। सो आपके पास जो नहीं ड्रैग फोर्स क्या होगा, 6 पाई ईटा आर वी। और हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल रोना, बिल्कुल ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है बेटा, ठीक है, बेस्ट हो गया। तो ये ईटा आर वी जो है ये 6 पाई एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड बात है, ये आपके पास ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू बच्चे। आपके पास 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी कोई बात नहीं। ईटा आर वी जो है ये नॉर्मली वी कैन से दैट कि आपके पास वो फैक्टर्स हैं जिससे आपके पास ड्रैग फोर्स को मेजर किया जाता है या देखा जाता है। तो ये इतनी सी बात होगी और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। अब सीन ऐसे का होगा कि हमने मतलब कि यहां तक तो देख लिया कि ड्रैग फोर्स की बात होगी, लेकिन ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, मतलब कि ये इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलेगा। यार देखो सफा बात है, एक बात मेरी जरा सुन लो अच्छे तरीके से कि अगर कि देखें ना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है इससे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपकी लाइक मतलब कि ना जो आपको एक वे देते हैं, जो लाइक कह सकते हैं कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन ड्रैग फोर्स की टर्म्स में आ सकती है कि स्टोक्स लॉ
डेफिनेशन नहीं होती, और जरा ध्यान में रखें कि जब आपके पास लॉज आते हैं तो आपकी लॉस की स्टेटमेंट होती है, आपके लॉस की डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट की टर्म्स में हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली आपको जो है ना ये बताना होगा कि स्टोक्स लॉ हमारे पास जो मतलब कि आ रहा है ये ड्रैग फोर्स एक्सप्लेन करता है, और ड्रैग फोर्स आपके पास ये फैक्टर्स आ रहे हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो बस इतनी सी बात है, और हमारे पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। ओके, नाउ वी हैव टू लाइक कह सकते हैं स्टार्ट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल जैसे नाम से ही वाजे है, ठीक है ना, कि अगर के मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ना मतलब कि एक सिनेरियो है, और उस सिनेरियो के अंदर मतलब कि ना आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या होगी? स्लो होगी, जाहिर सी बात है, जीरो से स्टार्ट लिया, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्या होगा? आपके पास ना लाइक कह सकते हैं कि एक स्लो वेलोसिटी के साथ, कम वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा ना, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक खास पॉइंट पर पहुंचेगी, और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपकी जो वेलोसिटी है, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि अगर के देखा जाए तो एक सर्टेन लिमिट पर पहुंच जाएगी। तो अगर के देखा जाए तो आपके पास जो है ये आपके जो है वो मतलब कि मना है, इस चीज को मैं बाद में बात डिस्कस करूंगा बेटे, ठीक है। न्यूमेरिकल आपकी यार देखो लक है ना, किस्मत, आपने प्रिपेयर तो करना है बेटा, ठीक है, टेंशन ना। सो एक सर्टेन पॉइंट पर आएगी जब आपकी देखो इसका वेट, ऊपर से इसका वेट और नीचे से ड्रैग फोर्स, यानी कि देखो ये इसका वेट है और ये ड्रैग फोर्स है, यानी कि देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है ना, तो नीचे से ड्रैग फोर्स, ऑपोजिशन फोर्स भी लग रही है, रेजिस्टेंस फोर्स भी लग रही है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जिस वक्त ये रेजिस्टेंस वाली फोर्स लग रही है, तो ये आपके पास शुरू में आपका इसका जो कह सकते हैं कि स्पीड कम है, और रेजिस्टेंस फोर्स आपके पास क्या इसकी ज्यादा है। लेकिन लाइक कह सकते हैं कि जब आपके पास वो पॉइंट, जब इसके सॉरी शुरू में रेजिस्टेंस फोर्स कम है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 बढ़ती, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब कि ड्रैग फोर्स यानी कि स्टोक्स लॉ ने जो बताई थी, ड्रैग फोर्स और इसका वेट जब दोनों बराबर हो जाता है, देखो इस केस में ये छोटा एरो है, इसका मतलब है कम लग रहा है और वेट ज्यादा है, लेकिन जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो आपके पास उस वक्त इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस वक्त ये जीरो एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होगा, उस वेलोसिटी को जो एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचने के बाद आपके पास कांस्टेंट हो जाती है और यूनिफॉर्म हो जाती है, और आपके पास उस वक्त आपका ड्रॉपलेट, आपका ऑब्जेक्ट नीचे आता है, उसको बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? लाइक वो वेलोसिटी जिसमें आपका ऑब्जेक्ट का वेट और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर होगी उस वक्त। अब आपके पास नेट फोर्स कोई भी नहीं है, देखो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, -10 +10 जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर कि इसकी ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर प्लस में आता है, मतलब कि आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिस वक्त आपके बॉडी का वेट और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहाँ पर हमने क्या करना है, वेट और ड्रैग फोर्स, नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स आपके पास जीरो हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जब ये एम ए एम जी माइनस स्टोक्स और वैल्यू पुट किए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन और प्लस प्लस माइनस करके, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास जो है ना ये एक्सेलरेशन जीरो, तो एम जी -6 π/η/r वी के साथ छोटा सा टी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी हमें ये इंडिकेट कर रही है कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है, बात ही खत्म हो गई है। नाउ वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या होगा कि 6 π/η/rv vt इज इक्वल टू mg, सो vt इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 6 π/ρv। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास होगी ये किसके बराबर होगी? ये बेसिकली आपके पास जो है ना ये mg डिवाइड बाय 6 π/r के बराबर आ जाएगा, दैट्स इट, और आपके पास कुछ भी नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी शुरू में बढ़ती बढ़ती एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद यूनिफॉर्म हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, बात खत्म। ये एक फार्मूला आ गया ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस की आर एम। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना इसको मैथ और वॉल्यूम, वॉल्यूम से मैथ से इसको वॉल्यूम की टर्म में लेके जाऊंगा, वॉल्यूम की वैल्यू को पुट करने के बाद इस एम की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। एम की वैल्यू को पुट करूंगा तो वो फॉर्मूला डेंसिटी की टर्म से बन जाएगा। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि जिस वक्त आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही हो, आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, बस बात खत्म। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला ठीक है, ये भी फॉर्मूला ठीक है, आपके न्यूमेरिकल में दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, ये भी और ये। अगर आपको मैथ्स की जगह डेंसिटी दिया हुआ है, आप मतलब कि उससे सॉल्व करो। अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ, आपको मैथ्स दिया हुआ, तो आपने मैथ्स, द थिंग इसको आपने सिर्फ इसी का ख्याल रखना और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपके पास पैराट्रूपर की दो वेलोसिटीज आ रही है, टर्मिनल वेलोसिटी।
नॉर्मली पैराट्रूपर क्या करता है, जब जंप करता है तो उसने पैराशूट ओपन नहीं किया होता, तो उसकी वेलोसिटी पहले बढ़ रही होती है और सर्टेन पॉइंट पहुंचने के बाद एक वेलोसिटी अचीव होती है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी होती है, दैट्स इट। फिर उसके बाद वो शूट ओपन करता है, पैराशूट ओपन करने के बाद आपके पास क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज हो रही होती है, एक्सेलरेट हो रहा होता है। बट द थिंग इज कि आपके पास जो है ये दोबारा से वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पैराट्रूपर दो दफा अचीव करता है। पहली दफा जब शूट ओपन नहीं किया, दूसरी दफा आपके पास जब उसने शूट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ तक कि जो है वो कह सकते हैं कि जो कहानी है वो हमारे पास हो गई है। लाइक कह सकते हैं अगर के यहाँ तक इधर तक कोई सवाल है, कोई मसला है या कोई क्वेश्चन तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे जाते हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो जल्दी। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी 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 बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। ओके, नो क्वेश्चन। लास्ट ईयर बर्नौली आया था, सो लेस चांस तो इस दफा पोपो कहा जा सकता है लेस चांस, लेकिन यार हम छोड़ नहीं सकते उसे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, वेंचुरी मीटर है, एप्लीकेशन से शॉर्ट निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये जरा ख्याल रखना आपने। ठीक है, बस बात न्यूमेरिकल में टर्मिनोलॉजी का कौन सा दोनों अब डिपेंड करता है ना, अगर मैथ दिया हुआ तो ये वाला यूज करोगे, डेंसिटी दिया हुआ तो ये वाला, आपके एक वक्त में एक यूज होता है, तो बस ये कह सकते हैं कि आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कि मुझे भूला हुआ था। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट से बड़ा, ये मुझे भूला हुआ था। मैं जरा थोड़ा सा ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा ले लो, ठीक है, तुम लोग जो हो थोड़ा सा शॉर्ट कैसे आएंगे पहले तो आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लो, कॉन्सेप्चुअल सारे कर लो, दैट वुड बी अ बेटर वे, कि मतलब कि हम लोग शॉर्ट को टैकल कर सकें। दूसरा टॉपिकल शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है, टॉपिकल शॉर्ट जो हैं वो आपके लाइक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने जो है ना मतलब कि इसलिए आपने जहन में रखना है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, मतलब कि टॉपिकल शॉर्ट जो है वो उसके टॉपिक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सो आपने ना मतलब कि हर तरह से लाइक कह सकते हैं कि जहन में रखना होगा, ठीक है, इसको बस बात दबा दो, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, बस बात यही आ रही है। अच्छा, फ्लूइड फ्लो पर आते हैं। आपके पास जो फ्लूइड है वो दो तरीके से फ्लो होता है, लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है ये अपना मतलब कि जो फ्लूइड है वो आपके पास दो तरह का, जब आपके पास एक फ्लो होता है लेमिनर फ्लो, जिसमें आपके पास जो है ना ये फ्लूइड जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है ना मतलब कि इस तरह से फ्लो करता है, जिसमें आपके पास जो है आपके पास जो है बिल्कुल बता देंगे, ठीक है, आमना टेंशन ना लो बेटे, बता देंगे आपको। आपके पास जो है ये फ्लूइड फ्लो जो है वो सारा मुझे अपने तरीके से बेटा चलने दो। मैं मेरे ख्याल से आपने मेरे साथ रेगुलर बैच पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, मैं मुझे 1 मिनट, जस्ट मुझे एक बता दो, एक चीज़ का आंसर दे दो। आप मेरे बैच के स्टूडेंट थे या नहीं, मुझे एक चीज़ का आंसर दे दो, फिजिक्स के स्टूडेंट थे या नहीं, यस और नो। जी सर, तो तुम्हें आइडिया होगा कि मैंने बैच में शायद बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया, सेकंड बैच में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ ये, लाइक कह सकते हैं कि बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ। पढ़ा दूंगा लेकिन मेरे फ्लो को मत डिस्टर्ब करो, ठीक है बच्चे, मतलब कि इट्स योर फर्स्ट टाइम, मैंने एक फ्लो को मेंटेन रखा हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ से क्या आ सकता है, तो उसको डिस्टर्ब करने के बाद फिर मेरा वो नहीं होता, ठीक है, बस इस चीज़ को बात दबा दो। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके जो लेयर्स होते हैं या उसके पार्टिकल्स जो है ना वो एक खास तरीके से मूव करते हैं। अगर के आपके पास जो है वो एक रेगुलरिटी के साथ फ्लो कर रहे हैं, लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि उनको उनके फ्लो के दरमियान में जो है वो एक ऑर्डर नजर आ रहा है, लाइक हमें जो है मतलब कि एक खास ऑर्डर दिख रहा है कि अगर के पीछे वाले जो पार्टिकल जो है उसने उसी रास्ते को फॉलो किया जो अगले वाले, जैसे एक चूंटियां कतार में क्या जा रही होती है, लाइन में जा रही होती हैं, अगर उसको फॉलो किए तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो लाइक कह सकते हैं कि अपना मतलब कि जो ये फ्लो होता है ये लेमिनर फ्लो कहलाता है, यानी कि डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, रेंडमनेस नहीं है। लेकिन अगर के आपका जो लाइक कह सकते हैं कि अगर के आपका जो वो पिछला वाला पार्टिकल है वो लेट्स से मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना मतलब कि उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा जो पिछले वाले का आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि रास्ता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपके पास जो है ये बेसिकली अपना जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास स्ट्रेट लाइन के लिए ये जो मनाहिल ने शॉर्टकट पॉइंट दिए ना, ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखें, ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको शॉर्टकट में मतलब कि इनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है, बस ये ध्यान में रखें। दैट वुड, ये जो आपके पास एक कह सकते हैं कि धुआं स्मोक उठ रहा है, जहां से वो निकल रहा होता है तो वहां पर बहुत आपके पास लैमिनर फ्लो नजर आता है, लेकिन जब वो दूर जाता है तो कह सकते हैं कि वो स्कैटर्ड हो जाता है। इसको टर्बुलेंट कहते हैं। बस ये कहानी है, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंटर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बेटा मतलब कि इस चीज का ख्याल रखेंगे, इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, वैसे आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी कम आती है, आ सकती हैं शॉर्ट में, सम टाइम पेपर को अनइम्पोर्टेंट बनाने के लिए ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं, तो इसलिए इसको जरा पढ़ लेना, बस बात दबा दो। ठीक है, आगे इसमें कुछ नहीं है, ये मेन टॉपिक है। एंड दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक आपका। ठीक है ना, 3 पेपर हैं, और 3 पेपर में इंशाल्लाह 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 चांस है। मैं पहले बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, गैस इज ऑलवेज अ गैस। ये मैं कुछ जादूगर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि नहीं भाई अल्लाह माफ करे कि यार ये आएगा तो बस वो आ जाए, ऐसा नहीं है। बट चांसेस पर बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी पर, तो ये आपका हॉट टॉपिक है। ठीक है, ये भी और बर्नौली भी, और इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन है वो शॉर्ट के लिए आपके पास है। राइट, तो ये सीन है। ये शॉर्ट सा है, लेकिन डिटेल में कैसे, क्या मतलब डिटेल में, ये आपके पास जो है ना, ये लॉन्ग में आपके पास आ सकता है। ठीक है, ये मतलब कि पूछा जा सकता है। देखो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है आपके पास, अगर के सिंपल देखा जाए तो आपके पास जो है ये एक नलके को देखते हैं, पानी को देखते हैं। ठीक है, जहां से पानी निकलता है तो वहां पर वो जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टॉपिक है बेटा, ये शॉर्ट नहीं है। यहाँ से लेकर मतलब कि ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये एंड तक है, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग में आता है आपके पास। ठीक है, तो ये सीन है। सर जी पेपर तो लीक कराए, हाँ जेल में बैठा हूँ भाई। ठीक है, तो बस उसके बाद जेल में बैठा हूँ, बस बात दबा दो सारी सारे। ठीक है, अच्छा देखो इधर होता क्या है कि हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना, पानी का जो नलका है आपके पास, ठीक है, तो पानी का जो नलका आपके पास होता है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जहां से आपका पानी निकलता है तो वहां पर आपके पास उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जिस वक्त वो जहां पर नीचे आता है तो उसकी जो उसका एरिया है वो कम हो जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह से पाइप है, पानी है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई भाई बहन है, तुमने उसके ऊपर पानी फेंकना है, वो दूर है तुमसे, तो तुम पाइप तो नहीं लेके जाओगे, तुम पाइप का मुंह आगे से थोड़ा सा दबा दोगे, एरिया कम करोगे, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें बोलता है, ये बोलती है कि जहां पर आपके पास एरिया कम होता है वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर स्पीड कम होती है। ये बेसिकली आपके पास ना इसका एक ताल्लुक है, इसमें ये एक इसका रिलेशन है, इस ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस बात दबा दो, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अच्छा, नोट, एक चीज नोट करनी है तुमने कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मैस ऑफ द फ्लूइड है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पर बेस्ड है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, डी वी ए वी हमारा जो है ना वो शॉर्टकट था। आपके पास क्या होता है, आपका जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि ये जो मतलब कि ना जिस वक्त आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो इसका जो मैस है वो सेम रहता है, यहाँ पर उसका जो मैस होगा वो सेम रहता है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के आप जो है ना मतलब कि आपका जो मतलब कि जो फ्लूइड मूव कर रहा है, लिक्विड मूव कर रहा है, वो यहाँ पर बराबर होगा। तो आपका एमसीक्यू होता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कि इस पर जो है ना इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है, तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो एनर्जी पर कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। तो ये मतलब कि ना आपने थोड़ा सा दोनों में फर्क रखना है, क्योंकि ये फर्क जो है अगर आपको पता होगा तो फिर ज्यादा अच्छे से आप जो है वो इसको लिख सकते हो या फिर आंसर कर सकते हो आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास जो ये मैथ होगा डेल्टा M1 डेल्टा M2 जो है ये आपने इक्वल कर लेना है, और उसके बाद जो डेंसिटी है, पहले आपने देखो इसको शॉर्टकट याद करने के लिए ये सीक्वेंस याद रखना, 1 2 3 DV AV। ठीक है, दोबारा डेंसिटी, वॉल्यूम और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आपने क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम में पुट करनी है, वॉल्यूम की वैल्यू डेंसिटी में पुट करनी है, और फिर आपने क्या करना है कि फिर इनकी जो कह सकते हैं कि जो मैथ्स वाली इक्वेशन है, दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करना है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि शॉर्टकट वे टू मेमोराइज दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज DV AV। ठीक है, 1 2 3, तो एवरेज वेलोसिटी निकालो, वॉल्यूम में पुट करो, वॉल्यूम की वैल्यू निकालो, डेंसिटी वाली इक्वेशन में पुट करो, और फिर डेल्टा M1 सारे 1 हो जाएंगे सिवाय T के, क्योंकि टाइम आपके पास सेम रहता है दोनों का आपके पास। ठीक है, यानी कि यहाँ से गुजरे आपके पास, तो टाइम आपके पास सेम रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ये सिंपल जो है वो कह सकते हैं कि सिनेरियो में या सिंपल वे में हमारे पास जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है ये
मतलब कि ना जो आपस में जो मतलब कि इनकी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं पुट करके डेंसिटी से पहले मैथ से डेंसिटी मैथ निकालते हैं, फिर आपके पास जो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू से डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू को, और फिर डेल्टा M1 और डेल्टा M2, और ये मेन इक्वेशन पुट करना है जो कि डेल्टा M1 M2 की वैल्यू आती है। दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करने के बाद आपके पास रो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, और तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास A1 V1 और A2 V2 आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपका मतलब कि जो एक सिस्टम आ रहा है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो है ये जो मतलब कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, वो बताती है कि अगर आप एरिया और स्पीड को प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कांस्टेंट के बराबर होती है। वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट जो है वो आपका बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक सेगमेंट से कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जा रहा है। तो आपका जो ये डेल्टा वी और डेल्टा टी है ये बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट है जो कि कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ए वी इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट, तो ये हमारे पास सीन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो डेल्टा वी और डेल्टा टी जो है ये बेसिकली कांस्टेंट के बराबर है, और हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा वॉल्यूम फ्लो रेट जो होगा और ये टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट आपके पास आता है। सो द वॉल्यूम ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इन यूनिट टाइम through a pipe of non-uniform cross section is constantly in the steady flow। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ब्रेक करते हैं तो वो वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म्स में आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग की टर्म में बात करते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन आएगा, और इसका लाइक कह सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि ना ये मतलब कि ना क्या सीन होता है कि आपके जो लाइक सिंपल वे में हमारे पास जो है ना ये मतलब कि जो वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है आपके पास के मतलब कि जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि जो मतलब कि आपका जो लेट्स से फॉर एग्जांपल एरिया चेंज होता है तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो भी आपके पास क्या होता है, वेरी करता है। तो ये सारी की सारी सिनेरियो हो रहा है, बस इसमें यही चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। बस ये आपने DVA भी याद रखना, बस आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, ये लॉन्ग में आ सकता है, मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बर्नौली इक्वेशन पर। बर्नौली इक्वेशन जो है, ये बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जो आपके प्रेशर, फ्लो स्पीड और हाइट को रिलेट करता है। ये डिफरेंट हाइट्स पर आपके पास जो है ना ये कह सकते हैं कि फ्लूइड मौजूद है, और इस पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि लाइक वी कैन से दैट कि इसमें हमारे पास हाइट का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है। पी वी डी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना ये हाइट का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास एरिया कम है, यहाँ पर एरिया आपके पास ज़्यादा है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि हमारे पास क्या होता है कि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है। लाइक वी कैन से दैट कि बर्नौली इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही बेस्ड है। पी वी मैंने इसकी शॉर्टकट बताई थी, प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी प्लस आपका जो है ना ये मतलब कि ना ये प्लस के यू, ये इन्होंने मनाहिल ने, आयशा ने और अहमद ने लिखी है, तो इसको ज़रा नोट कर लो, ठीक है। ओके, सही हो गया, ये नोट करो, ठीक है। ठीक है, ओके। नहीं बता मैरिंग बच्चे ये अक्सर ना खाने के बाद जो है ना मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये हो जाता है, मतलब कि वो है ये सारी जगह मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि खाने के बाद जो है ना वो रेडनेस मतलब कि फील हो जाती वो होती है यहाँ पर, ठीक है। ब्लड फ्लो शायद ज़्यादा हो जाता है आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये रात को खाने के बाद मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं अक्सर वो करता हूँ, वॉक वगैरह करता हूँ, या थोड़ा सा अभी थोड़ा सा भागा मागा हूँ तो इस वजह से ना भाग दौड़ वगैरह था, तो वो थोड़ा सा इसलिए होता है, ठीक है। बाद बाद में चैप्टर्स मैंने बताए भी थे बेटा, ग्रुप में बता दूंगा आपको, ठीक है। इस वजह से रेड होंगे, बाकी तो और इसमें कोई नहीं है, ठीक है। आपको अपने बैच के किस बच्चे से एक्सपेक्टेशन के मार्क्स की, यार ये नहीं बताता कि किस बच्चे से एक्सपेक्टेशंस है कि वो मार्क्स देगा। मुझे अपने हर बच्चे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैंने कभी भी ये काम नहीं किया कि यार तुम मतलब कि नंबर लोगे और वो नंबर नहीं लेगा, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैं मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, तो द थिंग इज के मैं कभी ये बात नहीं करता कि यार ये सारे बराबर हैं, इक्वल है। इस बात को जरा ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, राइट। अब आपके पास क्या होता है, सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि बर्नौली जो इक्वेशन है वो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टर्म्स में हमने एक्सप्लेन करनी है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आप जितना वर्क करते हैं उतना आपके पास जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज, आपके पास एनर्जी में आपके पास जो है ना वो चेंज आता है। वो एनर्जी आपके पास काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से और काइनेटिक एनर्जी फ्लो की वजह से। वर्डन पहले कैलकुलेट करना है आपके पास, यहाँ से ना प्रेशर इंटर हो रहा है और यहाँ से प्रेशर प्रेशर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से लगता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फ्लूइड मूव करेगा
तो यहाँ पर आपके पास सपोर्ट करेगा, तो ये जो फोर्स है और ये x1 है, जो प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं फोर्स इंटू डेल्टा x1, ये आपके पास जो है ना दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपका जो है ना cos थीटा थीटा 0 होगा, तो cos थीटा cos 0 1, एंड देन आपने वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास W1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम इज द केस पर W2, आपने क्या करना है कि यहाँ पर F2 डेल्टा x2 और cos थीटा के बाद cos थीटा थीटा 180 पुट करोगे, cos थीटा -1 आ जाएगा, -1 शुरू में ले जाएंगे, आपके पास आंसर W आ जाएगा। असल गेम शुरू होती है यहाँ से, हमने इसको करना होता है PVD, प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी, बस यहाँ तक पहले इसको समझ लेते हैं। आपने क्या किया, पहले प्रेशर ले लिया, ठीक है, प्रेशर ले लिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम लेने के बाद आपने जो है वो डेंसिटी ले ली, मतलब कि यहाँ से आपने डेंसिटी ले ली। अब आप लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज को पुट करते जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि वॉल्यूम को साइड पे करके आपने जो है ना वो डेल्टा एम ओवर रो कर देना है, वॉल्यूम की वैल्यू ये पुट करेंगे, और उसके बाद आपने जो है वो कह सकते हैं कि ये वैल्यू पुट करनी है जाके W1 और W2। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू ए डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने अपने वर्डन में पुट करनी, सॉल्व करेंगे तो W1 और W2 की वैल्यू आ जाएगी, बस बात दबा दो। टोटल वर्डन आपके पास जो है ये P1 डेल्टा M1 डिवाइड बाय रो माइनस P2 डेल्टा M2 डिवाइड बाय रो आपके पास आ रहा है, जो कि इक्वेशन 13 है। तो यहाँ तक आपका PVD यानी कि प्रेशर वॉल्यूम और डेंसिटी, पेपर में ये टिप्स पर याद रखना कि प्रेशर वॉल्यूम और डेंसिटी इनको ख्याल रखना है, इसको जहन में रखना है, तो हमारे पास जो है मतलब कि माइंड में थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार ये मतलब कि शॉर्ट टिप्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है ना ये मैस आपके पास फ्लो कर रहा है, इसलिए डेल्टा नजर आ रहा है, यहाँ पर मैस सेम है, ठीक है, ये डेल्टा इज शोज दैट योर मैस इज क्या सकते हैं मूविंग या चेंजिंग, मतलब कि अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी, और आपने क्या करना है कि जो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि जो वर्डन होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, आपने लाइक कह सकते हैं इनको इक्वेट करना है, डेल्टा एम का फैक्टर टोटल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैथ आपके पास चेंज नहीं हो रहा दोनों सेगमेंट्स में। आपने कैंसिल करने के बाद आपके पास जो है ना 1/रो P1 माइनस P2 इज इक्वल आपके पास ये आ रहा है सारा, रीअरेंज कर दो, तो P1 1 वाली साइड को इस तरफ और 2 वाली साइड को इस तरफ, तो आपके पास जो है ना ये प्रेशर आपके पास के काइनेटिक एनर्जी यू पोटेंशियल एनर्जी, ये के यू है ना, ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रोहाना बेटा बता रहा है, ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि आसान लफ्जों में आपका जो ये के है ये काइनेटिक एनर्जी और ये यू पोटेंशियल एनर्जी की नोटेशन हमने शॉर्टकट रखा हुआ है कि यार ये इस तरह से करना है आपने, ठीक है। तो प्रेशर डेंसिटी और हाइट को इन्होंने रिलेट किया और ये सारा कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास जो है वो अपना लाइक कह सकते हैं बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली प्रिंसिपल है, बस इतनी सी बात है और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तक मुझे बता दीजिए कि क्या यहाँ तक ओके हो चुका है, यस और नो, जल्दी बता दो, अगर हो चुका है तो फिर हम लोग आगे जाएंगे, स्पीड मारेंगे, ठीक है। बिल्कुल PKMZ यार, मतलब क्या ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने लेक्चर नहीं लिया हुआ ना तो फिर बेटा तुमने ब्लैंडर मारा। मैं मतलब कि ना इस लेक्चर को मैं 2 घंटे मतलब कि 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करता हूँ 2 घंटों में। अगर कि तुम कहते हो नहीं यार कि सर मुझे अभी बता, अभी एक्सप्लेन, बेटा एक्सप्लेन का टाइम नहीं है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। तो यार वो जब हेडिंग के साथ मैंने करा हुआ है, अहमद यार जरा शेयर कर दो भाई, ग्रुप में शेयर कर दे भाई। हम्म, ओके, अच्छा जी। सो अब आते हैं बर्नौली की इक्वेशन पर, प्रिंसिपल बर्नौली की लाइक एप्लीकेशन पर। इसकी टिप देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना, इसमें सारों के लिए ना एक ही टिप है, ठीक है। वो टिप ये है, अच्छा क्रॉसलेट थ्योरम शॉर्ट में आ सकता है, अच्छा किस्मत अच्छी हुई तो लॉन्ग में भी आ जाएगा। ऐसे फेडरल बोर्ड वाले चले हैं ना, पागल है, मतलब कि बाद एग्जामिनर होता है चला होता है, सही उसका दिमाग वहाँ काम नहीं करता, तो वो ये लॉन्ग में भी दे सकता है, ठीक है, ये इसको स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहा जाता है। इसके लिए एक शॉर्ट टिप देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। शॉर्ट टिप क्या है, बहुत ज़्यादा समझते हैं। अगर कि लेट से मिसाल के तौर पर ना आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है, उनके एक साथ कर लें जो वर्ड, हाँ हाँ कर सकते हैं नूर फातिमा बेटा, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो टेंशन नहीं है, आप कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक मिनट सबर कर, ऊपर करने दे, बस 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 भाई बस, ज्यादा बात नहीं, ठीक है, ऊपर करने दो और ऊपर। PKMZ में थोड़ा सा शॉर्ट्स बताता हूँ, जरा ध्यान में रखना तो ज्यादा अच्छा, अवॉइड माय गोटा गिटार्स, ओके, बिकॉज वैसे आपस की बात है, दिस इज योर सेकंड लास्ट क्लास, कल हमारी लास्ट क्लास होगी ऑफिशियल ना, हाँ PBA की क्लास रहती है, बस ये सीन है, चाय ये भाई, ये चाय, मैं नजर आ गई ना चाय, अब तुम नजर लगा दो मेरी चाय को, समझिए।
ओके, देखो यार, सीधी सी बात कि जब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल में ना, जब स्पीड ज्यादा होती है प्रेशर कम होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, गुड हो गया भाई। वेरी, जब स्पीड ज्यादा होती है फ्लूइड की, मतलब कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, तो उधर प्रेशर कम होता है। और जिधर आपके पास स्पीड कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। इस चीज को ख्याल ध्यान में रखना, कभी भी तुमसे गलती नहीं होगी। बात खत्म। ठीक है, ये वन हो गया और ये टू हो गया, ये दो कंडीशंस हैं। ये मेन पॉइंट है कि जब आपके पास स्पीड कम होती है तो उस वक्त पता है क्या होता है, उस वक्त पार्टिकल ज्यादा देर के लिए स्टे करते हैं। जब स्टे करते हैं तो उनकी कोलिजन ज्यादा होती है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब स्पीड ज्यादा है, पार्टिकल स्टे नहीं कर सक रहे एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वहां पर उनकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से उनका प्रेशर कम होता है, उनकी आपस में कोलिजन कम होती है। बात ये है सारी, बस इतनी सी बात याद रखना, दैट्स इट। अच्छा, फिल्टर पंप में क्या होता है अब समझ लेते हैं बस। यहाँ पर ना पार्शियल वैक्यूम का कॉन्सेप्ट है। पार्शियल वैक्यूम, फुल वैक्यूम क्यों नहीं, क्योंकि ये फुल हवा नहीं निकलती यहाँ पे। देखो यार, सीधी सी बात है, यहाँ से पानी आ रहा है नोजल से, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ की एयर क्या करती है, लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि ना आगे की तरफ पुश हो, उसको पुश मिलता है। तो यहाँ से आधी हवा 100 पार्टिकल से, मिसाल के तौर पर समझने के लिए 100 पार्टिकल से, तो 100 में से 50 पार्टिकल चले गए। ठीक है, और पार्टिकल एयर को पुश किया, और वो एयर जो है, वो जो वो है पार्टिकल, जो एयर पार्टिकल इन्होंने लिक्विड को पुश किया, और लिक्विड जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ नीचे आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब ऊपर से जब लिक्विड आ रहा है ना, तो उसको नजर आएगा कि नीचे वाले रीजन में प्रेशर कम है, तो वो और भी शिद्दत से और भी स्पीड से नीचे आएगा। इस प्रिंसिपल को फिल्टर पंप कहा जाता है। बात दबा दो, इतनी सी बात है, और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। एटोमाइजर या स्प्रे, स्प्रे की बोतल पर आते हैं। स्प्रे की बोतल में क्या होता है, या एटोमाइजर में क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास बल्ब है, पॉम पॉम है। हम लोग क्या करते हैं कि पॉम पॉम को, लेट्स से आपके पास जो है ना, मतलब के दबाते हैं। ठीक है, और आपने प्रेस किया, तो यहाँ से जो फ्लूइड, ये जो है हवा है, यहाँ से फास्टली गुजरती है। जब यहाँ से एयर स्ट्रीम फास्टली गुजरती है, यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। तो उस प्रेशर को फुल करने की, फिलअप करने के लिए लिक्विड आता है कि यार यहाँ पर जो है ना, वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब क्या ना, ऊपर की तरफ फिलअप करता है, और पीछे से मजीद हवा आती है, वो उसको क्या करती है, धक्का देके बाहर निकाल देती है। इसी तरह से आपको कॉन्टिन्यूसली इसको पॉम पॉम करना पड़ता है, या स्प्रे की बॉटल जो है ना, कह सकते हैं कि प्रेस करना पड़ता है, कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसको निकालना चाहते हैं। रिज्वाइन करके वापस आते हैं, मैं फिल्टर पंप दोबारा बता दूंगा। ठीक है, नूर फातिमा और उमर, कोई टेंशन नहीं है, रिज्वाइन कर लो, वापस आते हैं।